ये घर सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बना था, ये एक बड़ा संयुक्त परिवार था। यहाँ रिश्ते सिर्फ निभाए नहीं जाते थे, जिए जाते थे। जहाँ हर सुबह हंसी की आवाज गूंजती थी और हर शाम अपनों का सहारा मिलता था। और इसी घर में आई थी एक नई बहू। नाम था उसका सीमा। सादगी उसकी पहचान थी और संस्कार उसकी सबसे बड़ी ताकत। माँ, आपकी चाय जरा गर्म है, संभल कर पीजिएगा। खुश रहो बेटी, भगवान तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाए। लेकिन जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ अक्सर जलन भी जन्म ले लेती है। देख रही हो, अब इस घर में सब उसी की तारीफ कर रहे हैं। हाँ दीदी, लगता है अब हमारी कोई कीमत ही नहीं रही। कहते हैं ना, तूफान आने से पहले हवाएं अक्सर चुप हो जाती हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य ही लगता है, लेकिन कई बार सबसे पहली चोट खामोशी में ही की जाती है। सीमा पूरे मन से सास की पूजा की तैयारी कर रही थी, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी सवाल के। और वहीं उसी रसोई में जन्म लेती है पहली साजिश। माँ, पता नहीं बहू ने पूजा का सारा सामान ऐसे क्यों फैला दिया है। लगता है उसे इन बातों की ज्यादा कदर नहीं। शक अगर एक बार दिल में उतर जाए ना, तो वो रिश्तों को चुपचाप खा जाता है। सीमा को क्या पता था कि जिस घर को वो जोड़ने आई है, उसी घर में उसके खिलाफ कहानी लिखी जा चुकी है। कुछ साजिशें एक ही वार में नहीं होती, वो रोज रोज धीरे धीरे जहर बनकर फैलती है। माँ, आपने गौर किया, बहू अब हर बात में अपने ही चलाती है। हाँ माँ, और सुना है वो आपके बारे में मायके में कुछ भी बोल देती है। शक अब सवाल नहीं करता, वो सीधे फैसले करने लगता है। और उधर सीमा अब भी उसी मासूमियत से इस परिवार को अपना समझ रही थी। सीमा, तुम घर का सारा काम अपनी मर्जी से क्यों करती हो? माँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो बता दीजिए, मैं सुधार लूंगी। हर सवाल के पीछे कभी कभी जवाब नहीं, साजिश होती है। सीमा समझ नहीं पा रही थी कि उसका अपराध क्या है, और दूसरी तरफ कहानी अब तेजी से आगे बढ़ रही थी, क्योंकि जब झूठ बार बार बोला जाए तो वो सच जैसा लगने लगता है। जब झूठ बार बार दोहराया जाए ना, तो वो शक बन जाता है, और वही शक झगड़े की वजह बनता है। माँ, अब तो आंखें खोलिए, यही बहू इस घर को धीरे धीरे बर्बाद कर रही है। आज अगर इसे नहीं रोका गया ना, तो कल पूरा परिवार टूट जाएगा। माँ, भगवान की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो सजा मुझे दीजिए, लेकिन यूं सबके सामने मुझे मत तोड़िए।
कभी-कभी गुस्सा इंसान से सोचने की ताकत छीन लेता है। आज आपने मुझे नहीं, मेरे भरोसे को मारा है माँ। उस एक थप्पड़ ने सीमा का दिल नहीं, पूरे घर की नींव हिला दी। और वहीं साजिश अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। कुछ चोटें आवाज नहीं करती, वो इंसान के अंदर बहुत गहराई तक उतर जाती हैं। सीमा समझ चुकी थी कि अब इस घर में उसकी बात कोई नहीं सुनेगा। शायद मेरा यहाँ रहना अब किसी के लिए जरूरी नहीं रहा। फिर भी जाते जाते उसने उस रिश्ते को एक बार और सलाम किया, जिसे वो दिल से मां मान बैठी थी। और उसी वक्त किस्मत ने अपना पत्ता चल दिया। अभी किसी को मत बुलाइए। सीमा जा रही थी, लेकिन एक आवाज ने उसके कदम रोक लिए। कभी-कभी जिंदगी इंसान को उसी मोड़ पर ले आती है जहां दिल और दर्द आमने सामने खड़े हो जाते हैं। माँ, आंखें खोलिए माँ, मैं यही हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। जिस बहू को आज दोषी ठहराया गया था, उसी बहू के हाथों में आज एक माँ की सांसें टिकी हुई थी। वो जा सकती थी सब कुछ छोड़कर, लेकिन उसका दिल उसे जाने नहीं दे पाया। रिश्ते कागज पर नहीं लिखे जाते, वो ऐसे ही वक्तों में साबित होते हैं। घबराने की बात नहीं है, वक्त पर ले आए, इसी वजह से हालत संभल गई है। जिस बहू को घर से निकाल दिया गया था, उसी बहू ने उस घर की सबसे बड़ी डोर थाम रखी थी। कहते हैं ना, झूठ चाहे कितना भी शोर मचा ले, एक दिन सच को रास्ता मिल ही जाता है। जो बात सालों से छुपी हुई थी, आज सबके सामने खड़ी थी। तो जो मैं सुनती रही वो सब झूठ था? माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें डर था कि आप हमें भूल जाएंगी। और उस पल ये साफ हो गया कि सबसे बड़ा दोष झूठ था। जब सच सामने आता है, तब रिश्तों को फिर से सांस लेने का मौका मिलता है। बेटी, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। जिस हाथ से मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, उसी हाथ से आज माफी मांग रही हूँ। माँ, उस थप्पड़ ने मुझे तोड़ा नहीं, उसने हमें सच के और करीब ला दिया। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्योंकि रिश्ते थप्पड़ों से नहीं टूटते, और रिश्ते साजिशों से नहीं चलते। रिश्ते प्यार, भरोसे और माफी से जिंदा रहते हैं।